बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ज़ूलॉजी मिलर एंड हार्ले से जो चैप्टर स्टार्ट करने हैं वो है रिप्टाइल्स, जिन्हें फर्स्ट एमनियोट्स भी बोला जाता है और फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स भी बोला जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ रिप्टाइल्स होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो तमाम मैंने हाईलाइट किए हैं ताकि आपको इस टॉपिक को समझने के लिए आसानी हो। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में सबसे पहले हमने एमनियोटिक एग्स की बात करनी है कि एमनियोटिक एग्स कौन से एग्स होते हैं। वर्ड रिप्टाइलिया जो है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड रैप्टस से, जिसका मतलब होता है टू क्रीप, यानी कि ये रेंगने वाले वर्टिब्रेट्स हैं, रेंगने वाले जानदार हैं। इनके पास एमनियोटिक एग्स होते हैं। एमनियोटिक एग्स ऐसे एग्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आपको दिखाई गई हैं फिगर 20.2 में, और वो कौन कौन सी है? एमनियन, कोरियन, यॉक सैक, एलेंटॉइस वगैरह। इन तमाम के होते हैं अलग अलग फंक्शंस। अगर हम रिप्टाइल्स की बात करें तो इनका जो एम्ब्री होता है वो एक कवरिंग के अंदर मौजूद होता है, और उस कवरिंग का नाम क्या है? उसका नाम होता है एमनियन, और उस कवरिंग के अंदर फ्लूइड फील्ड यानी कि फ्लूइड मौजूद होता है, और ये कवरिंग जो है ये फ्लूइड फील्ड सैक कहलाती है, ठीक है, जिसे एमनियन का नेम दिया गया है, और इसके अंदर एम्ब्री मौजूद होता है। और इसका काम क्या होता है इस एमनियन लेयर का? इसका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को अगेंस्ट शॉक एंड डेसिकेशन, ठीक है, डेसिकेशन और शॉक से ही बचाती है। कोरियन शेल के करीब तरीन मौजूद होती है और ये हाईली वेस्कुलर होती है। ब्लड कैपिलरीज वगैरह इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से ये हाईली वेस्कुलर होती है और ये गैस एक्सचेंज में हेल्पफुल होती है। एलेंटॉइस जो होती है ये वेंट्रल आउटग्रोथ होती है ऑफ द गट की, ये वेंट्रल आउटग्रोथ होती है और ये स्टोर करती है नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड वगैरह को। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। 4 जो हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि डेसिकेशन से बचाती है, कुशन प्रोवाइड करती है, एम्ब्रियो को प्रमोट करती है, गैस ट्रांसफर और स्टोर करती है वेस्ट मटेरियल्स को। एमनियोटिक एग्स, रिप्टाइल्स और बर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो इनके पास हार्ड और लेदरी शेल मौजूद होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान। एल्ब्यूमिन यानी कि जो वाइट मटेरियल मौजूद होता है वो कुशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, यॉक जो होती है वो सप्लाई करती है फूड टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को फूड जो सप्लाई करती है। ये तमाम के तमाम जो हैं ये अडेप्टिव फीचर्स कहलाती हैं या अडेप्टेशंस कहलाती हैं फॉर डेवलपमेंट ऑन लैंड रिप्टाइल्स के लिए, ठीक है। तो ये तमाम जो हैं आपने एज इट इज़ मेंशन करनी कि कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं लैंड के ऊपर सर्वाइव करने के लिए, लैंड के ऊपर डेवलपमेंट के लिए रिप्टाइल्स में। एमनियोटिक एग्स जो हैं सिर्फ यही ज़मीन पर नहीं पाई जाती है, बल्कि कुछ और जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके एग्स भी ज़मीन पर मौजूद हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स के, एम्फीबियंस के, और फिर कुछ फिशेस हैं उनके एग्स भी मौजूद होते हैं लैंड के ऊपर। एमनियोटिक एग जो है ये एक मेजर साइनेपोमॉर्फी है जो कि रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स को उन तमाम वर्टिब्रेट्स से डिफ्रेंशिएट करता है, इनके दरमियान में डिफरेंस कायम करता है जिनके पास नॉन एमनियोटिक एग्स मौजूद होते हैं। लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर हम बात करें क्लास रिप्टाइलिया के यानी कि लिविंग मेंबर्स की, तो इसमें टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक्स, स्वॉर्म लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स और टेटूरा वगैरह आते हैं। अब हमने बात करनी है अडेप्टिव रेडिएशन की। अडेप्टिव रेडिएशन जो है एमनियोटिक एग्स रखने वाले की, या हम कह रहे हैं कि अडेप्टिव रेडिएशंस ऑफ रिप्टाइल्स की, ये आपने इसी तरह मेंशन करना है कि अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ रिप्टाइल कब स्टार्ट हुई? ये लेट कार्बोनिफेरस और अर्ली पर्मियन पीरियड्स में। ये इस टाइम पे यानी कि अडेप्टिव रेडिएशन के वक्त जो इंसेक्ट्स थे ये मेजर प्रे थे अर्ली एमनियोट्स के, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये मेंशन करना है। फिर क्या इनके कुछ ग्रुप्स बनाए गए इनके स्कल स्ट्रक्चर की बेस पे। वो ग्रुप जो है सबसे पहला जो इसमें सब क्लास एनेप्सिडा आता है, ग्रीक वर्ड है, एन का मतलब होता है विदाउट और हेप्टस का मतलब होता है आर्क। ये जो क्लास एनेप्सिडा के, सब क्लास एनेप्सिडा के मेंबर्स होते हैं, इनकी जो स्कल का टेम्पोरल रीजन होता है यानी कि पोस्टोलेटरल रीजन होता है, उसके अंदर कोई भी ओपनिंग मौजूद नहीं होती, और इसकी एग्जांपल आती है हमारे पास टर्टल्स वगैरह, ठीक है। टर्टल्स आपने इसकी एग्जांपल मेंशन करनी है।
और ये जो हैं क्लास एनेप्सिडा के मेंबर्स, इनके दूसरे रिप्टाइल्स के साथ कुछ भी एवोल्यूशनरी टाइल्स यानी कि रिलेशन वगैरह क्लोज रिलेशन मौजूद नहीं है। जैसे जैसे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आगे बढ़ती गई तो 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड कुछ फॉसिल्स मिले जिन्होंने फंडामेंटल फॉर्म ऑफ देयर स्कल एंड शेल जो थी उसके जरिए उसकी रिकॉग्निशन हो सकी। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड कुछ फॉसिल मिले और उन फॉसिल्स की जब स्टडी की गई तो वहाँ से पता चला कि इनकी ये जो एनेप्सिडा है इनकी स्कल का क्या फॉर्म है इसकी, और शेल जो है उसकी क्या फॉर्म है, यानी कि इसकी रिकॉग्निशन हो सकी, इसकी पहचान हो सकी। तो एविडेंस जो था एनेप्सिडा का ये कब मिला, ये 245 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक से जो कि साउथ अफ्रीका में मौजूद थी, वहाँ से ये 245 मिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक से इसका एविडेंस मिला कि एनेप्सिड्स जो हैं ये भी मौजूद रहे हैं। सेकंड ग्रुप जो है रिप्टाइल्स का डायएप्सिड है, डाई मीन्स टू होता है, और ये डाई मतलब यानी कि दो, इनके जो टेम्पोरल रीजन और स्कल होता है उसके अंदर दो ओपनिंग मौजूद होती हैं, एक अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे। और इसकी आगे फर्दर 2 सब क्लासेस हैं, एक को लेपिडोसोरिया कहा जाता है जिसमें स्नेक्स, लिजर्ड्स और टोटर्स वगैरह आते हैं, और सेकेंड जो इसकी सब क्लास है ये आर्कोसोरिया है जो कि मेसोजोइक इरा में मौजूद थे, और इसकी एग्जांपल डायनासोर्स आते हैं। बहुत सारे आर्कोसोर्स जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लिविंग आर्कोसोर्स में क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स आते हैं, और इनके क्लोजेस्ट जो लिविंग रिलेटिव्स हैं ये बर्ड्स हैं। थर्ड ग्रुप जो है रिप्टाइल्स का साइनेप्सिड है, सिन मीन होता है विद, और ये ग्रीक वर्ड है, और ये जो है इनके पास एक सिंगल डोर्सल ओपनिंग मौजूद होती है इनके स्कल के टेम्पोरल रीजन में। ठीक है, तो ये जो रिप्टाइल हैं इनके डिसेंडेंट्स मौजूद नहीं है आज के दौर में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि इनका एक ग्रुप जो है जिसे थेरोप्सिड कहा जाता है, ये यहाँ से ये मैमल्स के साथ ताल्लुक़ रखता है। मैमल्स समझा जाता है कि मैमल इसमें आते हैं थेरोप्सिड्स में। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम्स देखते हैं और बाद में आपको कुछ मैं हेडिंग्स वगैरह बताती हूँ। इन तीनों ग्रुप्स के साथ आपने ये डायग्राम्स बनानी होंगी कि किसकी कौन सी डायग्राम है, तो इस तरह से फिर आपके मार्क्स जो हैं ये बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में इंशाल्लाह। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस में एक ओपनिंग है, किस में 2 हैं और किस में कोई भी ओपनिंग नहीं है। फर्स्ट वाले में कोई ओपनिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आई ऑर्बिट ही दिखाया गया है, इसे आपने वो ओपनिंग नहीं समझ लेना, ये आई ऑर्बिट है। ठीक है, नेक्स्ट में 1 ओपनिंग है, और जो थर्ड डायएप्सिड मौजूद है उसमें 2 ओपनिंग है। इस तरह से आपने ये याद रखनी है। ये जो टॉपिक है अगर आप किसी स्लाइड से भी कहीं और से भी पढ़ते हैं या अगर आप नोट्स की फॉर्म में पढ़ते हैं तो यही तमाम चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई होंगी, और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इसकी हेडिंग्स है कि अगर आपने बुक से किया है तो क्या हेडिंग्स है, किसी स्लाइड से किया है तो क्या हेडिंग है। किसी स्लाइड से भी करेंगे तो तब भी यही हेडिंग्स हैं। देखें कौन कौन सी हेडिंग है इसमें। एमनियोटिक एग्स की आपने सबसे पहली हेडिंग बनानी है, आपने बताना है फिर एमनियोटिक एग्स कौन से होते हैं, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बनानी है, फिर अडेप्टेशंस कौन कौन सी हैं लैंड के ऊपर रहने के लिए, फिर अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं, एनेप्सिड्स क्या होते हैं, डायएप्सिड्स क्या होते हैं और सिनेप्सिड्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अडेप्टिव रेडिएशन आपको और बता देती हूँ। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब ये होता है कि कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी डाइवर्सिटी का बन जाना। ठीक है, और फिर उसके दरमियान में कंपटीशन होना फूड के लिए, हैबिटेट के लिए और अदर रिसोर्सेज के लिए, तो ये अडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। इसे आपने इस तरह से याद रखना है। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।